स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय ईपीएस पर। मैं पीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान। जैसा कि बच्चों को कमेंट आ रहा था, सब सामाजिक विज्ञान हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताऊंगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले हिंदी का बताने वाला हूँ। पार्ट फर्स्ट है ये आपका, और पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ पे फर्स्ट से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ से फर्स्ट से 20 तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट आएंगे, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँ उनके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस को ज़रूर लिखते जाएँ, और इस वीडियो को दोस्तों भी ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस जो है ना नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और इस पर 8th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम का एक ग्रुप भी बना रखा है, वहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 8th क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और जो है ना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक से हम ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर करें। सामाजिक विज्ञान 8वीं क्लास का जो है ना ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर आपको लिखने हैं। तो इन क्वेश्चंस के उत्तर देने के लिए आप तैयार हो जाइए, और जो भी क्वेश्चंस आपसे सिंपल सा क्वेश्चन होगा वही पूछेंगे, जिससे कि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। बाद बाकी अगर आपको नहीं आता है तो आप इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। उसी के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आया हूँ। उसके बाद जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें समझा कर कराएंगे, और लाइव क्लास भी चलेगी आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो उस समय कालीकट के राजा कौन थे, ठीक है। कोलंबस एंड बार्थोलोमियो डाइच, यूसुफ, आदिल शाह और जेमोरिन। तो कौन राजा थे उस समय के? तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन डी, जेमोरिन जो थे वो उस समय वास्को डी गामा कालीकट जो पहुँचे थे, तो कालीकट के जो राजा थे वो जोमोरिन थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सबसे अधिक भूकंप किस देश में आते हैं? ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में, फ्रांस में, जापान में, श्रीलंका में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जापान इसका करेक्ट आंसर है, जापान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है ना रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, नौसेना अधिकारी वर्ग का सर्वोच्च अधिकारी होता है? रियल एडमिरल, कमांडर या कोमोडोर या एडमिरल। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका कमांडर, सर्वोच्च अधिकारी कमांडर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, सो इसको लर्न ज़रूर करें आप, ठीक है। और क्वेश्चंस को लिखते भी जाएं, जिससे कि लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो आगे है फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है आपके सभी। फिर पुत्र वाहिनी शासकों की मृत्यु के पश्चात उनके राजाओं का ब्रिटिश साम्राज्य का अंग नीति द्वारा बनाया गया था? सहायक संधि, विलय नीति, अलगाव नीति या सुलह नीति। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विलय नीति। जिस भी शासक का जो है ना राजा खत्म हो जाता था तो उसके पूरे साम्राज्य को अंग्रेजों शासन के अधीन कर लिया जाता था, जिसे विलय नीति के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 86वां संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का प्रावधान किस आयु के बच्चों के लिए किया गया है? 5 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 2 से 14 वर्ष। तो जो निःशुल्क शिक्षा है वो किन उम्र के बच्चों को जो है ना लागू की गई है? वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान के तहत आपको शिक्षा मुफ्त कराई जाएगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए है।
क्वेश्चन नंबर 8, श्रीनिवास रामानुजन को किस विषय में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? गणित, भौतिकी, इतिहास या फिर रसायन? तो श्रीनिवास रामानुजन जो हैं उन्हें गणित के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है गणित। ठीक है, फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर आता है 9, तो इसको भी ज़रूर देखते जाइए आप सभी बच्चे। तो 9 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? श्रीनिवास रामानुजन को किस, ये तो करा ही दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में आधुनिक डाक तार व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डालहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन? तो यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा लॉर्ड डालहौजी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, निम्न में से कौन सा मृदा को उपजाऊ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है? मनुष्य, जलवायु, हुमस, मूल चट्टानें? तो इसका जो सही आंसर है यहाँ से वो है आपका ऑप्शन सी, हुमस इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर हर नागरिक को मत देने का अधिकार है, इसे क्या कहते हैं? बाल अधिकार, वयस्क मताधिकार, मानव अधिकार, शिक्षा का अधिकार? तो इसे जो हम कहते हैं वो है आपका वयस्क मताधिकार। बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, छात्रक स्थलाकृति का निर्माण किस परिवर्तनकारी शक्ति के आपतन से होता है? नदी, पवन, समुद्री लहरें या फिर आपकी हिमानी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पवन, पवन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर यहाँ से आगे क्वेश्चन दे रखे हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 8 के, क्वेश्चन नंबर 13, भेदभाव का अंत किस स्थिति में हो जाता है? ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है जो भोपाल द्वारा भेजे गए हैं, उन्हीं को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसमें से। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी लैंगिक असामान्यता, ऑप्शन सी सामान्यता, ऑप्शन डी पक्षपात? तो इसका जो सही आंसर है यहाँ से ऑप्शन सी सामान्यता जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भूपट्टी के नीचे गर्म पिघले पदार्थ के धीरे धीरे ठंडे होने से किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट एंड ऑप्शन डी आपका ग्रेफाइट? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका बेसाल्ट, बेसाल्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इनमें से किसने भाग नहीं लिया था? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बेगम हजरत महल और बख्तिका, कुंवर सिंह और हैदर अली? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हैदर अली जो है ना इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व कौन सा है? भाषावाद, सांप्रदायिकता, समान मौलिक अधिकार या फिर आतंकवाद? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है समान मौलिक अधिकार, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सारे क्वेश्चंस को जरूर लिखते जाइए, जिससे कि लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवाइज जरूर कर पाएंगे। तो आप इनको जो है ना लिखते जरूर जाएं और याद भी करते जाएं साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर आकस्मिक भूसंचलन के कारण कौन सी घटनाएं होती हैं? विलयन, भ्रंशन, जलप्रपात या फिर भूकंप? तो इसका जो सही आंसर है भूकंप इसका सही आंसर है। जो आकस्मिक हलचल होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है राष्ट्रीय आय या फिर प्रदेश की आय, परिवार की आय या प्रति व्यक्ति आय? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका प्रति व्यक्ति आय जो है ना फाइंड की जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 19, हिमरेखा की विशेषता नहीं है तापमान का सदैव हिमांक से नीचे रहना, हिमरेखा की ऊंचाई भूतल पर सर्वत्र एक समान रहना, वर्षा हिम के रूप में होना, हिम का स्थायी क्षेत्र होना? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या है? हिमरेखा की ऊंचाई भूतल पर सर्वत्र एक समान रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है इसके बाद। तो 20 में पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है? तो इसको और ऊपर कर देते हैं। पूछा गया है आपसे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके सेवन को रोकने के लिए सरकार को निर्देशित किया गया है? दूध, मिठाई, दवाइयाँ और फिर नशीले वस्तुएं? तो नीति निर्देशक जो तथ्य हैं उनमें कहा गया है नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।
ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो पार्ट फर्स्ट में SST के यानी कि सामाजिक विज्ञान के पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन फर्स्ट से 20 तक ही डिस्कस किए हैं। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा, जहाँ क्लास 8th बोर्ड का जो है ना आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आपसे 8th से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप ज़रूर मैसेज करें अपना नाम और किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, वो सारी चीज़ें, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।